भाभी, आपके पास तो रुपयों का खजाना है। भाभी, आप इतनी महंगी साड़ियाँ क्यों खरीदती हो, जबकि आपको पता है कि भैया के इनकम इतनी नहीं है। फिर भी मैं देखती हूँ कि आप हर दिन नई साड़ी पहन के घूमती हो। सुमन की ननद नेहा ने कहा। सुमन, मैं नहीं बोलती उनसे, आपके भैया ही मेरे लिए हर कुछ दिन में साड़ियाँ ले आते हैं। आपके भैया को लगता है कि मैं खूब सज धज के रहूँ, इसलिए वह हर त्योहार पर मेरे लिए साड़ियाँ ले आते हैं। वैसे भी इसमें बुराई क्या है, मुझे साड़ियाँ आपके भाई जी नहीं ला कर देंगे तो कौन ला कर देगा। नेहा, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, वैसे तो आप लोग खर्चा पाने के लिए रोते रहोगे। साड़ियाँ आप एक से एक पहनती हो, इसमें खर्चा नहीं होता। सुमन दीदी, खर्चा तो हर चीज़ में होता है, खाने में पहनने में खर्चा तो होगा ही। बात आई गई हो गई। नेहा दीदी जब भी मौका मिलता, जब भी वह अपने मायके आती, सुमन को खूब खरी खोटी सुना के जाती और हर दूसरे दिन मायके तो आना ही होता था। शुरू शुरू में सुमन ने ध्यान नहीं दिया, पर जब सुमन का ऐसा लगने लगा कि नेहा दीदी की हदें बढ़ती जा रही हैं, सुमन ने अपने पति रवि को सब बताया। नेहा दीदी का उनके संग किस तरह का व्यवहार है। रवि ने भी समझाया, तुम ध्यान मत दिया करो। नेहा की यह हरकत सासू माँ सविता जी को भी पता थी। उनको लगता था नेहा बचपने में बोलती है, पर हर बार सुमन की प्रशंसा न करके उसको कुछ भी उल्टा सीधा सुना जाती है। सविता जी ने सोचा समय के साथ नेहा सुधर जाएगी, पर आज तो हद ही हो गई। सुमन पड़ोस में कहीं सुहागलों से आई थी। बहुत ही खूबसूरत कांचीवरम की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। नेहा भी थोड़ी देर पहले ही आई थी। नेहा, वाह भाभी, आपके पास तो रुपयों का खजाना है। जब देखो तब नई नई साड़ियाँ पहन मोहल्लों में घूमती फिरती हो। यहाँ घर में भाई को देखो, खर्चे के लिए रोते रहते हैं। माँ का इलाज भी कंजूसी से करवाते हैं। सुमन, ननंद जी, मेरे घर के पीछे क्यों पड़ी हो आप? मैं कपड़े कैसे पहनती हूँ, इससे आपको क्या लेना देना? और आपके भाई मेरे पहनने ओढ़ने में कोई कंजूसी नहीं करते। तभी सासू माँ बोली, नेहा, तुम बेवजह सुमन के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? और आज मैं बता दूं तुमको, बहू जितनी भी साड़ियाँ और कपड़े वगैरह पहनती है, यह सब उसके मायके से आता है। वह तो अपने पति का नाम ले देती है जिससे कि कोई बातें ना बनाए, और तू घर की होकर भी जब देखो तब उसके पीछे पड़ी रहती। दोनों तुझे कितना मान सम्मान देते हैं और तू इनके पीछे पड़ी रहती है। मुझे पता है तू ईर्ष्या बस ऐसा करती है बस। पर बेटी, कब तक? मैं बहुत दिनों से बेटी तुझे देख रही थी कि तू सुधर जाएगी, पर तेरी आदत है कि खत्म ही नहीं हो रही है। एक दिन दोनों तुझे सम्मान देना बंद कर देंगे। तू चाहती है तेरा मायके में मान बना रहे, तो अपनी भाभी से ईर्ष्या करना छोड़ दे। नेहा, माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और भाभी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। सुमन ने मीरा को गले लगाया, उसके लिए चाय बनाने चल दी। दोस्तों, कभी भी घरों में छोटी छोटी सी बातें मनमुटाव पैदा करती हैं। यदि समय रहते बड़े बुजुर्गों संभाल ले तो परिवार टूटने से बच जाता है और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ऐसे में बड़े बुजुर्गों को घर में मनमुटाव नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट लिख करके ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय।